सीबीएसई के स्टूडेंट फीडबैक दे सकते हैं और यह रूल 2017-18 से एग्जिस्ट कर रहा है और 2023 में काफी स्ट्रेंथेन कर दिया गया है। काफी डेमोक्रेटिक वे में सभी को बताने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि करीब 95 से 97% स्टूडेंट इस रूल से अनजान है, जबकि यह बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित रूल है और 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए यानी क्लास 10 के लिए काफी इफेक्टिव है। इस रूल का मतलब हो गया कि स्टूडेंट के हाथ में सभी कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे मतलब कि लॉफुली यदि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होते हैं और अपने अधिकार को देखते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट के अधिकार के रूप में इन बातों को प्रोपोगेट किया जाता है और बताया जा रहा है कि आखिर बोर्ड स्टूडेंट है, उनके साथ कौन सी बातें हैं जो कि पता चलनी चाहिए, उनको ये रूल जानकारी में होनी चाहिए। तो अभी मैं बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं स्टूडेंट, अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को लगता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट थे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, तो इस कंडीशन में वो अपने कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट को अपना जो एडमिट कार्ड होगा पूरा डिटेल देते हुए जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर उनके जो भी पढ़े हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर पर एडमिट कार्ड होंगे, तो वहां पर जाकर उस सेंटर इंचार्ज को बता सकते हैं या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को वापस आके बताएंगे कि यह क्वेश्चन डिफिकल्ट था। और इस तरह के डिफिकल्ट प्रोसेस को कलेक्ट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा और उसके बाद इवैल्यूएशन के समय जब बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन हो रहा है, इसको कंसीडर करते हुए कुछ रूल्स बनाए जाएंगे ताकि सेक्शन वाइज ये गलती न हो। ऐसा सीबीएसई क्यों करती है? क्योंकि सीबीएसई कोई एक क्वेश्चन पेपर पर एग्जामिनेशन नहीं लेती, वो करीब 4 सेट क्वेश्चन होते हैं और सेट का क्वेश्चन कर लीजिएगा तो किसी एक सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पेपर के करीब 10 से ज्यादा फॉर्मेट हो सकते हैं, 7 से ज्यादा फॉर्मेट हो सकते हैं और 7 फॉर्मेट के 4 सेट होते हैं। तो उनमें जिस तरह के डिफरेंसेज होते हैं और पूरे देश भर में सीबीएसई की एक बुक चलते हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत, लेकिन पढ़ाई एक लेवल पर नहीं होती है, तो हो सकता है पर्टिकुलर किसी जोन में जो क्वेश्चन पेपर आया वो मिस्टेक हो या वो क्वेश्चन ही पेपर डिफिकल्ट हो पूरे जोन वाइज। तो उस कंडीशन में सीबीएसई रूल बनाती है कि उस जोन में स्टूडेंट को लिबरेशन दिया जाना चाहिए और यह रूल 2018-19 से कंप्लीटली एग्जिस्ट करता है और सेशन 2017-18 से इसे लाया गया था इस रूल को और यह रूल सभी अनुभवी सीबीएसई के टीचरों को मालूम है। अब स्टूडेंट के लिए यह बेनिफिट इस रूप में कि यदि स्टूडेंट इस रूल का फायदा उठाते हैं, बेनिफिट है क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्टूडेंट चाहेंगे तो वे बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में किस तरह के मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग एरर भी हो सकते हैं या फिर सीबीएसई ने तो कुछ सिलेबस को कर्टेल किया है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बने होंगे बाय मिस्टेक टीचर बनाते हैं क्वेश्चन पेपर को, तो उसमें भी गड़बड़ियां हो सकती है, मिस्टेक कहीं पर भी संभव है, उसको लेकर कोई इफ एंड बट नहीं है। तो अगर इस तरह की समस्याएं आ गई हैं, आ जा रही हैं, आ जाएंगी, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को चुपचाप साइलेंटली यह वर्क करना होगा और अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस तरह के कंप्लेन को करते हैं तो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, उनके क्वेश्चन पेपर की वैल्यूएशन होंगे। यहाँ पर टीचरों को हिदायत है कि अगर टीचर देख लेते हैं कि इस तरह का मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, 2023 के लिए 2022-23 बोर्ड के स्टूडेंट है ना, तो उनके सेशन के हिसाब से सिलेबस में से कुछ चैप्टर को हटा दिए गए हैं और क्लास 12 के क्लास 10 के उस कंडीशन में आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आप उन क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो मार्क्स रिजर्व है वो मिल जाएंगे और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सभी स्टूडेंट को मिल जाएंगे। वो जोन वाइज हो सकते हैं, नेशन वाइज, जो अब इसका डिसीजन सीबीएसई करती है, सीबीएसई के बोर्ड करते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन में मिस्टेक था, कहां पर मिस्टेक था और इसके मिस्टेक का लेवल क्या था या एरर है तो किस तरह का एरर है और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कितने रैंकिंग देता है यानी कि कितने डिजायर करता है। तो यह एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर स्टूडेंट को जानना चाहिए। डिटेल में भी मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा प्रोसेस विद प्रूफ बता दूंगा। और यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए तो लास्ट जो 7 ईयर से 8 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि इससे 60 to 70% क्वेश्चन जो प्रेडिक्टेड है क्लास 10 के लिए और 40 to 50% क्वेश्चन क्लास 12 के लिए आते रहते हैं, तो उसका आप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उसे ट्राई करेंगे तो वाकई में निसंदेह 100% बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के ऑप्शन है आपके पास, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय फॉर नाउ।